नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा चौहान और आप देख रहे हैं इस वक्त पीआरबी। वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन से मचा एनडीए में हड़कंप। जेडीयू एलजेपी आर भी इस मुद्दे पर आ खड़ी हुई आरजेडी और इंडिया गठबंधन के साथ। क्या एनडीए को मुश्किल पड़ रहा है अपने ही दलों को संभालना? बिहार वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन से उठ रहा बवाल क्या देने वाला है एनडीए को बड़ा झटका? आखिर क्यों बिहार चुनाव से पहले बदले एनडीए के घटक दलों के सुर? इन सारे सवालों के जवाब आज जानेंगे इसी रिपोर्ट में। देखिए, बिहार में अगले कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने को है और चुनाव से थोड़ा ही पहले एक नया बवाल उठ खड़ा हुआ है और उस बवाल का नाम है वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन, मतलब रीवेरिफिकेशन ऑफ वोटर, जिसने बिहार में बैठे राजनेताओं के साथ साथ आम जनता की भी परेशानी बढ़ाकर रख दी है। आने वाले चुनाव को लेकर कह सकते हैं जो आम लोग हैं, जो विधानसभा चुनाव को लेकर, वोटिंग को लेकर एक्साइटेड कह सकते हैं बिहार में, उनकी परेशानी अब इस नए फरमान के चलते बढ़ती नजर आ रही है, जिससे आप भी भली भांति इस वक्त परिचित हो गए होंगे। देखिए, चुनाव आयोग के नए फरमान वोटर लिस्ट परीक्षण अभियान से अब कई सवाल और आरोपों और प्रत्यारोपों के सिलसिले भी जोरों से राजनीति में शुरू हो गए हैं। विपक्ष का लगातार कहना है कि बीजेपी चुनाव आयोग के साथ मिलकर बिहार में गरीबों, दलितों और पिछड़ों का मतदान का अधिकार छीनना चाहती है। तो वहीं इस तूल पकड़ते मुद्दे पर आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव लगातार एक्टिव दिख रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर खुद पत्रकार बनने तक वो इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं। वहीं इस गंभीर मुद्दे पर पूरी विस्तार से आगे चर्चा करने से पहले जरा सुनिए और गौर से देखिए तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं इस पूरे के पूरे मामले पर। स्क्रीन पर चल रही वीडियो में समय नहीं दे रहे तो कोई ना कोई बहाना लेकर के आ रहे हैं और चुनाव आयोग जो है बीजेपी के इशारे पे अपना काम कर रहा है। इन लोगों के पास कोई जवाब नहीं है। बिहार के गरीबों का वोटर लिस्ट से नाम काट रहे हैं, फिर राशन काटेंगे, फिर पेंशन काटेंगे। बिहार लोकतंत्र की जननी है और लोकतंत्र को ये लोग, लोकतंत्र की जननी से लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं भाजपा के लोग, जो कि हरगिज नहीं होगा। हम लोगों ने कई बार जो है पार्टी के दल के अलायंस के, इससे पहले भी तो हमारे लोग जाते रहे इलेक्शन कमीशन, तब तो ये नियम नहीं था। आज नियम क्यों बदले जा रहे हैं? इलेक्शन कमिश्नर को आके सामने 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने किया है इस मुद्दे को लेकर के, एक बार भी उन लोगों ने जवाब नहीं दिया है। आकर के जवाब देना चाहिए, सब लोगों के साथ मिलना चाहिए, डेलीगेशन के साथ मिलना चाहिए। फिर बोलते हैं इंडिविजुअल पार्टी के साथ अलग अलग बैठेंगे। क्यों अलग अलग बैठोगे? देश में लोकतंत्र संविधान नाम की चीज है कि नहीं? इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट बॉडी है, लेकिन काम जो है बीजेपी का सेल जैसा करता है। आज तक बताइए कि बीजेपी के नेताओं पे चुनाव में जितनी बार भी लोगों ने नियम का उल्लंघन किया है और कभी भी कार्रवाई की है इलेक्शन कमीशन ने? प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या मंगलसूत्र छीन लेगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा। भड़काऊ बयान हनुमान जी का लेकर के बैंगलोर में बोलते रहे, चुनाव के दिन रोड शो किया, कभी कोई कार्रवाई हुई भाजपाओं पे? नहीं करते ये लोग, एक तरफा हो गया है ये लोग। तो अभी आपने सुना क्या कह रहे हैं तेजस्वी यादव कि ये एक चाल है जिसमें सभी, देखिए, जो पेंशन के हकदार हैं उनका पेंशन लिस्ट से नाम कटेगा, गरीबों का राशन लिस्ट से नाम काट दिया जाएगा। गंभीर और बिहार की जनता को एक बार फिर सोचने पर मजबूर करने वाला बयान तेजस्वी यादव का। तो वहीं दूसरी ओर आरजेडी इंडिया गठबंधन के सुर में सुर मिलाती नजर आ रही है चिराग पासवान की एलजेपीआर और नीतीश कुमार की जेडीयू। जी हां, दरअसल बिहार में अचानक से उठे इस मामले पर शोर के बाद जेडीयू से एक आवाज उठी। कहा कि यह प्रक्रिया गरीबों के लिए मुश्किल पैदा कर सकती है। और बता दें कि जेडीयू, जो बीजेपी एनडीए की एक मुख्य सहयोगी मानी जाती, उन्हीं की पार्टी से यह आवाज उठी और इस फैसले का कड़ा विरोध किया। आगे कहा कि बहुत सारे लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट जैसे दस्तावेज नहीं हैं और चुनाव आयोग के इस कदम से अति पिछड़ी जातियों पर बड़ा असर पड़ सकता है, क्योंकि वे लोग जो गरीब और अशिक्षित हैं, वे लोग ना तो
दलित समुदाय की तरह संरक्षित हैं और ना ही यादव समुदाय जैसे राजनीतिक रूप में ताकतवर है। तो सबसे ज्यादा लॉस अगर होना है तो उनका होना इस फैसले से। बता दें कि ये पहली आवाज इस फैसले के विरोध में जेडीयू से नहीं उठी है। इससे पहले भी जेडीयू के गद्दावर नेता खालिद अनवर इस फैसले को एनआरसी से कंपेयर कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि एनपीआर और एनआरसी जैसा है ये, और 2020 में एनपीआर का हम लोगों ने विरोध किया था कि 2010 के तर्ज पर होना चाहिए, क्योंकि उसमें माता पिता का प्लेस, डेट ऑफ बर्थ जैसी चीजें पूछी जा रही थी। विधानसभा से 2020 में संकल्प पास हुआ था। हमारे नेता नीतीश कुमार ने जो है एनपीआर को रिजेक्ट किया, कहा कि उन्हीं सवालों को चोर दरवाजे से चुनाव आयोग अपने प्रोफार्मा में रख रही है। बिहार के गरीबों को डॉक्यूमेंट के नाम पर परेशान किया जाएगा और किया जा रहा है कि माता पिता के डॉक्यूमेंट लाइए। और जो नीतीश कुमार हैं उनका विजन इस मामलों में स्पष्ट है। ऐसी चीजों को वो स्वीकार नहीं करते हैं और प्रोफार्मा के नाम पर गरीबों को परेशान करने जैसी चीजें भी जो है आगे जेडीयू नहीं सहेगी, या नीतीश कुमार का जो भी विजन है उनके स्टैंड को क्लियर कहीं ना कहीं इस स्टेटमेंट के साथ इन्होंने किया है। वहीं चिराग पासवान की बात करें तो चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर में सुदबुदाहट शुरू हो गई है और इस कड़े फैसले का विरोध खुलकर सामने दिखने लगा है। बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के एक नेता ने कहा कि क्योंकि वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने से वोटर को कोई सरकारी फायदा नहीं मिलता है, इसलिए वित्त के जो मतदाता भी इसके लिए अपनी ओर से कोई कोशिश नहीं करेंगे। अगर उनका नाम कट भी जाता है वोटर लिस्ट से इस फैसले से आने के बाद, तो वो ज्यादा कोई कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें इसका कोई फायदा नहीं दिखता है। और उन्हें वोटर लिस्ट में शामिल करने के लिए जिम्मेदारी राजनीतिक दलों की होनी चाहिए और ये जिम्मेदारी राजनीतिक दलों को ही निभानी चाहिए। ये एलजेपीआर यानी कि जो चिराग पासवान है उनकी पार्टी की तरफ से एक बड़ा स्टेटमेंट इस पूरे के पूरे मुद्दे के बाद सामने निकल कर आया है। देखिए, अब जब ये आदेश, ये फैसला, नया फरमान, जो चाहे वो हम कह सकते हैं, चुनाव आयोग की ओर से सामने आया कि बिहार में जो वोटर्स हैं उनका दोबारा वेरिफिकेशन होगा और उस वेरिफिकेशन के जो स्टेप हैं वो गरीब परिवारों के लिए कह सकते हैं, और या जो पिछड़े परिवार हैं, जो दलित परिवार हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके लिए काफी कठिन साबित माना जा रहा है। डॉक्यूमेंटेशन, माता पिता का बर्थ सर्टिफिकेट और उसके बाद जो है बर्थ प्लेस सर्टिफिकेट, कहाँ वो जन्मे हैं, जन्म प्रमाण पत्र, तमाम झमेला, ये दस्तावेज आपके जन्म तिथि पर निर्धारित हैं। अगर आपका जन्म इस ईयर में हुआ है तो ये डॉक्यूमेंट चाहिए, उस ईयर में हुआ है तो वो डॉक्यूमेंट चाहिए, तमाम चीजें जिसको लेकर इंडिया गठबंधन के कई नेताओं का कहना है कि ये बिहार में बीजेपी की चुनाव आयोग के साथ मिलकर मैच फिक्सिंग की पूरी तैयारी है। बता दें कि 22 साल बाद अचानक से ये खबर सामने निकल कर आती है कि बिहार में अचानक से ही बिहार चुनाव से ही ठीक पहले विशेष गहन समीक्षा यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू किया जाएगा। वहीं आपका ये जानना भी जरूरी है कि जब पिछली बार ये विशेष गहन समीक्षा यानी कि स्पेशल इंटेंसिव जो रिव्यू किया गया था उससे करीबन उसमें 2 साल लग गए थे। 2 साल में वो कंप्लीट हो पाया था। और अब खबर ये थी कि ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू है महज 1 महीने के अंदर कर दिया जाएगा। लेकिन सवाल ये भी उठे कि इसमें पॉसिबिलिटीज कहाँ, ये कहाँ कैसे पॉसिबल है, जिसके चलते राजनीति कह सकते हैं कि एक अलग ही लेवल पर गर्मा गई और दिन ब दिन तूल पकड़ती चली गई। देखिए, पहले जो फरमान आया था उसके टर्म्स एंड कंडीशन अलग थे, लेकिन बिहार में भारी विरोध के बाद इन टर्म्स ऑन कंडीशन में काफी बड़े कह सकते हैं काफी बड़े पैमाने पर चेंजेस किए गए और चुनाव आयोग को कुछ हद तक बैक फुट पर आना पड़ा। लेकिन मुद्दा अभी शांत नहीं है। पहले आपको बताते हैं कि पुराने स्टेप क्या थे वेरिफिकेशन के, फिर नए बदलाव क्या किए गए और बात करेंगी कि जब बदलाव कर ही दिया गया है तो अब तक ये जंग क्यों जारी है। बता दें कि वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन को लेकर जहां पहले बताया जा रहा था कि अगर आपका 2003 की वोटर लिस्ट में नाम है तो वह नई लिस्ट जो आएगी उसमें अपने आप ऑटोमेटिकली स्थापित हो जाएगा, मगर आपका जन्म अगर 1987 से पहले है
तो आपको अपने जन्म और जन्म स्थान का सर्टिफिकेट लगाना होगा। और अगर आपका जन्म 1987 से लेकर 2004 के बीच में है, अगर आप इन जो ईयर है इनमें जन्मे हैं, तो माता पिता में से किसी एक का जन्म और जन्म स्थान प्रमाण पत्र आपको लगाना होगा। और अगर 2004 के बाद आपका जन्म है तो दोनों यानी कि माता का भी और पिता का भी जन्म और जन्म स्थान प्रमाण पत्र आपको लगाना जरूरी होगा, मतलब मैंडेटरी था, जिसमें मान्य डॉक्यूमेंट आपको बता दें, जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र शामिल है। जबकि जो डॉक्यूमेंट मान्य नहीं है वो सुन के आपको थोड़ा आश्चर्य होगा, आधार और वोटर आईडीज ये मान्य नहीं थे। अब जो कह सकते हैं कि जिससे लगभग अभी बिहार में करीबन 8 करोड़ वोटर हैं और इस निर्णय का प्रभाव करीबन 4.76 करोड़ पर पड़ता, जिसमें जिनका जन्म जो है 1987 के बाद हुआ है। और सोचने वाली बात यह है कि जिस बिहार का अभी लगभग 73% क्षेत्र मानसून के दौरान बाढ़ग्रस्त है, वहां ये डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीजें, सारी फॉर्मेलिटी अगर कह सकते हैं कि लोग कैसे संभालेंगे, कैसे पूरा करेंगे, वो अपनी जान बचाएंगे, घर बचाएंगे, या बाढ़ से जो है जूझने का, बाढ़ से निपटने का रास्ता ढूंढेंगे, वो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स, ये सारी प्रोसेस कैसे जो है पूरी तरीके से कंप्लीट कर पाएंगे। और वो ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स बोले हैं कि स्कूल छोड़ने का, जन्म प्रमाण पत्र और तमाम चीजें, ये एक जो कह सकते हैं कि जो पिछड़े लोग हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो थोड़े बैकवर्ड समाज से आते हैं, उनके लिए ये काफी मुश्किल भरा कह सकते हैं माना गया। क्योंकि देखिए आज भी भारत में ऐसे कई गांव हैं, कई जगह है जहां पर आज भी बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता, शिक्षा का अधिकार होने के बाद भी उन्हें शिक्षा नहीं मिलती है, पढ़े लिखे नहीं है, तमाम लोग हैं, आज भी बच्चे जन्मते हैं लेकिन उनका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं किसी कारणवश जो है बनवाया जाता है या बनवाते हैं। तो वो लोग कैसे ये सारी चीजें लेकर आ पाएंगे। लेकिन इसके बावजूद चुनाव आयोग की तरफ से फरमान में बदलाव किए गए और कहा गया कि अब माता पिता को कोई डॉक्यूमेंटेशन के झमेले में नहीं पड़ना है, अब उन्हें कोई डॉक्यूमेंट दिखाने की आवश्यकता नहीं होगी। भारत निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया कि बिहार में 4.96 करोड़ वोटर्स को अपने माता पिता से संबंधित किसी भी अन्य दस्तावेज को दिखाने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही निर्वाचन आयोग ने 2003 की मतदाता सूची यानी कि वोटर लिस्ट को अपने वेबसाइट पर अपलोड कर दिया, जिसमें से 4.96 करोड़ जो मतदाता हैं उनका विवरण भी शामिल है। अब ये फैसला चुनाव आयोग ने क्यों लिया, क्यों अपने फैसले से चुनाव आयोग पलटा और बैकफुट पे आया? क्योंकि बिहार में इस मुद्दे को लेकर भारी दबाव और भारी विरोध देखने को मिला, जिसके चलते चुनाव आयोग को अपना फैसला बदलने पर जो है मजबूर हो गया। लेकिन खेल अभी यहां खत्म नहीं हुआ। 2003 के बाद वाले जो वोटर्स हैं उन पर पहले वाले सारे टर्म्स और सारे कंडीशन अप्लाई किए जाएंगे। यही कारण है कि ये जो मुद्दा है अभी तक ठंडा नहीं पड़ा है। चुनाव आयोग के बैकफुट पे जाने के बाद भी मुद्दा अभी तक तूल पकड़े हुआ है, यानी कि खत्म होकर भी समस्या दोबारा अटक गई है। 2003 के बाद पंजीकृत वोटर्स को माता पिता के साथ साथ वो सारे डॉक्यूमेंट जुटाने पड़ेंगे और कड़ी प्रोसेस का हिस्सा भी बनना पड़ेगा, तभी वो आने वाले विधानसभा चुनाव में जो है वोट कर सकेंगे और मतदान कर सकेंगे। अगर वो इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनते हैं तो वो वोट नहीं दे पाएंगे। तो इसका बस इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर? कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया हमें देना बिल्कुल भी ना भूले। तब तक के लिए मुझे दी इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद और देखते रहिए PRB।